रस में, और भक्ति रस जो है वो प्रेम में मग्न है। इसलिए आप धन्य हैं और आपका प्रेम भी धन्य है, आपके भगवान बड़े प्रसन्न है। आइए अब आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की आरती। हाँ, आप थोड़ा सा कह लो, आप जो कुछ कह लो के माध्यम से चल रहा है, जो आज आपको सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज डिस्टर्ब, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जो थोड़ा परेशानी हो जाती है। लेकिन आज मन इतना खिन है कि जो 7 दिन से इतनी खुशी और बड़ा हर्ष हो रहा था, आज बड़ा मन खिन है। ये कल से क्या हुआ, कब लोग उड़ेंगे यहाँ पर। और मुझे माताओं बहनों का बड़ा सहयोग है कि आपने आकर के इस भागवत कथा करी, शोभा बढ़ाई। मैं आपका बार बार धन्यवाद देती हूँ और परम पूज्य महाराज का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोले भागवत पुराण की जय। आपके सामने मंजू दीदी ने भजन गाया, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए माताओं, आपकी कृपा, श्रीमद् भागवत की कृपा से यदि कृपा है तो आपके इस मंदिर पर 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में कीर्तन हरि चर्चा आपकी हरस के लिए होती है। बोलियो श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलियो श्री बाबा राम जी महाराज की। फिर एक बात और है कि पहली भागवत की प्रेरणा इसी मंदिर के लिए हुई। हालांकि वो हमें और जगह से 2-3 जगह से निमंत्रण आया, लेकिन वहां के लिए भागवत की प्रेरणा प्रभु की तरफ से आ गया नहीं, यही के लिए हुई। प्रभु की प्रसन्नता है, प्रभु की कृपा है, आप पर बड़ी प्रभु की विशेष कृपा है और मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ। यहाँ पर बैठ करके भागवत ज्ञान चर्चा, भागवत अंश ज्ञान यज्ञ हुआ और ये इसका फल जो हमें मिलेगा प्रत्यक्ष में हम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अवश्य मिलेगा। इसका आप बाद में अनुभव करेंगे, बाद में आप इसका। तो आइए अब हम भागवत भगवान की आरती करते हैं। सब बड़े प्रेम से ध्यान से मेरे साथ मिलकर के कह लेंगे। आरती अति पावन पुराण की आरती,
इसका हो तो गया, आज पुराण की तो करनी थी।
बतला दें कि किस प्रकार से कर्म, भक्ति और ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए। लोगों की शिकायत ये ना, ये दूर करनी है, इसलिए मैंने कहा कर्म के साथ साथ भक्ति जो है उसका किस प्रकार से हम पूर्णता से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब अंदर चलें, शुरू कर दिया आपने। अब शिकायत और उस पर व्यक्ति को पूर्णतः विश्वास करके चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्री हमारे गुरु हैं। वेद में भी धर्म का, उपासना का और योग का वर्णन है, परंतु वो यज्ञशाला तक सीमित है। यज्ञशाला में हवन एवं दान होता है, उसमें धर्म की प्रधानता है। इसी तरह मंदिर में या एकांत में बैठकर की जाने वाली भगवान की पूजा उपासना में भजन की प्रधानता है, और आसन प्राणायाम आदि के द्वारा किए जाने वाले योगाभ्यास में समाधि की प्रधानता है। इन तीनों से विलक्षण वेदांत में तत्व की प्रधानता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो और फिर साक्षात करो। किंतु गीता जिस धर्म, उपासना, योग का वर्णन करती है वो यज्ञशाला में नहीं, एकांत में नहीं, वो तो हमारे जीवन के दैनिक कर्तव्यों में संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्म का ठीक ठीक पालन करो और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। इसीलिए समाधि लगाने वाला योगी योगी है, परंतु दूसरों के सुख में सुखी और दुख में सांत्वना देने वाला परम योगी है। ये कर्म भूमि है। इसी संघर्ष भूमि में, युद्ध भूमि में समअवस्था में रहकर अपने कर्मों के फल को मेरे अर्पण करके जो व्यक्ति कर्म करता है वो सुखी रहता है और उसको जीने का सही ढंग आता है। तो इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त है। आइए प्रेम से हम थोड़ा सा प्रभु का गुणगान कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद। तो गोविंद का ही ध्यान हमें करना चाहिए। इसलिए वो ही जानते हैं कि कारण क्या है हमारे दुख सुख का। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कारीगर की कारीगरी है, तू काहे गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, एक बूंद से हो जाती है किसी की पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये कारण है और कारण भगवान ही जानते हैं, इसलिए भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर कहा है, दुखेशनु उद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर मुनि। भगवान के ध्यान में अधिक समय लगा करके अपना ही कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही साधन भगवान ने बतलाए हैं, इसलिए इनको लेकर के सुख और शांति व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा प्रभु का स्मरण करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग और मरने की आरज़ू में जिए जा रहे हैं। कितना सुंदर कहा है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरने से पहले व्यक्ति को उस पूर्ण परमानंद के दर्शन नहीं होते। जग में रहते हुए मरने का मतलब ही यही है कि अपनी कामनाओं को समाप्त कर दे, इच्छाओं को समाप्त कर दे, किसी प्रकार की मन में कोई संकल्प ना करे और भगवान का भजन ध्यान करे, जीवन सुखी हो जाता है। तो इसलिए चिंतन प्रभु का ही करना चाहिए। प्रभु के नाम में ही सुख मिल सकता है, संसार तो दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं द वे ऑफ पीस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, द वे ऑफ दिस इज द वे ऑफ लव एंड ट्रुथ। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप। आज देश में नेताओं की इतनी जरूरत नहीं जितनी सच्चे मनुष्यों की आवश्यकता है, जो शांति, संयम, सच्चाई का उपदेश दे सके। जब
असभ्य असंयमी व्यक्तियों को न्यायाधीश अधिकारी लोग भी भ्रष्ट होने पर भी उनको दंड नहीं देते और घूस खा लेते हैं, तब कुदरती कानून आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो झूठे और व्यर्थ कामना वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और पाप करते हैं। इसीलिए स्वामी राम ने अच्छा उपदेश दिया कि भागती थी दूर दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब तर्क हमने किया तो बेकरार आने को है। स्वामी राम अमेरिका गए और वहां पर जाकर के शिकागो में सभा में एक अंग्रेज ने कहा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पर स्वामी राम उठे और उन्होंने कहा, नहीं, नीड नॉट डिजर्व, नीड नॉट डिजायर, डिजर्व ओनली। केवल योग्य बनो, इच्छा मत करो, उस पर छोड़ दो। तो इसीलिए उनका जब तहलका मच गया तो वहां के संतों ने, विद्वानों ने एक वेश्या को तैयार किया कि जाओ राम को अपने चरित्र से गिरा दो, किसी तरह से उसको छल कपट से अपने बस में ला करके उसको अपने चरित्र से गिरा दो। वो वेश्या स्वरूपनखा सुंदरी स्वामी राम के पास आई और बोली, स्वामी जी, वाई डोंट यू मैरी योरसेल्फ? आप विवाह क्यों नहीं कर लेते? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मैं भी ग्रेजुएट हूं, मेरे पास 3 लाख पाउंड कैश है। आज का कोई नवयुवक होता तो फिसल जाता, लेकिन मेरे स्वामी राम ने क्या कहा? मेरे स्वामी राम ने कहा, देवी, the women of entire universe are to me like my mothers. Wherever I see the soul of Sita, Gargi, Rukmani, Damayanti and Durga. ये था मेरे देश का चरित्र, ये था मेरे देश का आचरण। लेकिन आज हम भूल गए, आज हम अपने आचरण को भूल गए, अपने चरित्र को बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते, इसलिए आज हमारा पतन हो रहा है। और इस पतन से बचने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा अपने इसी शास्त्र के आधार पर, शास्त्रों का मनन करके, और अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए आइए थोड़ा सा और हम प्रभु के चरणों में अपने मन को शुद्ध करते हैं। मन के अंदर जो कामनाएं हमारी हैं उनको बाहर निकाल करके प्रभु का चिंतन मनन मन में बसाते हैं। इसीलिए कहा है, जब तक ये मन संसार से मोड़ा ना जाएगा, जब तक ये मन संसार से मोड़ा ना जाएगा, तब तक ये सिरजनहार से जोड़ा ना जाएगा, तब तक ये सिरजनहार से जोड़ा ना जाएगा, जब तक ये मन संसार से। ये माया का कंबल तुझको भालू बनकर लिपटा है, ये माया का कंबल तुझको भालू बनकर लिपटा है। तूने इसको ओढ़ा था पर अब ये तुमको चिपटा है। तू छोड़ना चाहे भी, तू छोड़ना चाहे भी तो
छोड़ा ना जाएगा। तू छोड़ना चाहे भी तो छोड़ा ना जाएगा। जब तक ये मन संसार से मोड़ा ना जाए। जब तक ये मन संसार से मोड़ा ना जाएगा, तब तक ये सृजनहार से जोड़ा ना जाएगा। तब तक ये सृजनहार से जीवन रथ का मन घोड़ा अड़ियल टेढ़ा चलता है। जब तक कोई चाबुक वाला ज्ञान गुरु न इसको मिलता है, तब तक ये अपनी मंजिल पे घोड़ा ना जाएगा। तब तक ये अपनी मंजिल पे घोड़ा ना जाएगा। जब तक ये मन संसार से मोड़ा ना जाएगा, तब तक ये सृजनहार से जोड़ा ना जाएगा। नत्था सिंह जग की खटपट पे ये मन तेरा अटका है। नत्था सिंह जग की खटपट में ये नटखट मन अटका है। झटपट इसको पटकिए।